अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी कुछ दिन पहले जो है मैंने वो इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ का वीडियो अपलोड किया था। फिर मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ का भी वीडियो अपलोड किया था। तो उसमें से क्या समझ में आया, इसमें से ये समझ में आया मुझे कि बर्डन ऑफ प्रूफ का तो लोग तो अभी भी एविडेंस ऑफ गॉड के ऊपर ही उसी का जवाब दे रहे। जो मैंने कहा उसका तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बर्डन ऑफ प्रूफ में मैंने ये बोला था कि जो बेसिक बिलीफ है उसका जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो कभी भी एक्सेप्शंस के ऊपर नहीं लागू होता। मतलब एक्सेप्शंस की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको साबित करे। बर्डन ऑफ प्रूफ में मैंने ये कहा था कि आप जो जनरल पॉपुलेशन है, जो ऑर्डिनरी बिलीफ है, ये एथियस्ट कहते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंसेस। तो गॉड तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम नहीं है ना। गॉड तो एक ऑर्डिनरी क्लेम है। हत्ता है कि ज़्यादातर लोग हमेशा से ह्यूमैनिटी में गॉड के ऊपर बिलीव करते हुए आए हैं। अब ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। मैं उस वीडियो में ये चीज़ दावा ही नहीं कर रहा था कि ये चीज़ ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो सही है। ये सही बात नहीं है। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर नहीं आता। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उनके पास आता है जो कि जो नॉर्म को है वो हमेशा चैलेंज करते हैं। ठीक है। तो एक तो ये वाली बात होगी। दूसरी बात, इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो फेथ के बेसिस पे चलती है। जैसे करेंसी नोट हो गई। मैरिज भी जो है, कोई एक बंदा जो है जैसे हस्बैंड और वाइफ है, वो एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ क्यों बोल रहे ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। कोई एविडेंस, कोई साइंटिफिक, कोई बायोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं है ना कि ये लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो फेथ के बेसिस पे चल रही है। अब फेथ जो है एक ट्रू फेथ भी हो सकता है, एक ब्लाइंड फेथ भी हो सकता है। तो ब्लाइंड फेथ से हम लोग को बचना चाहिए और लॉजिकल एंड ट्रू फेथ के ऊपर हम लोग को जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है। हर फेथ जो है एक जैसा तो होता नहीं है। तो आप देखिएगा, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि ये जो एथियस्ट होते हैं, ये एक्स मुस्लिम्स होते हैं, दे आर नो डिफरेंट देन डॉगमेटिक रिलीजियस पीपल। एथियस्ट में भी जो है ना दो कैटेगरी है। एक तो ट्रूथ सीकिंग एथियस्ट होते हैं जो कि लॉजिकल बात करते हैं, सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं और सामने वालों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। और हो सकता है उनको जो बात समझ में आती है एक्सेप्ट करते हैं, जो जो समझ में नहीं आती उसको रिजेक्ट करते हैं। मैंने ऐसे एथियस्ट को भी देखे हैं। जैसे एक लल्लन टॉप में जो आते हैं वो लोग भी एथियस्ट हैं। वो बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं एथियस्ट हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि सारे जितने भी एथियस्ट हो उसको मैं सपोर्ट करूँ। सपोर्ट सिर्फ मुद्दे के ऊपर होगा। और फिर वो ये खुद ये बात मानते हैं कि एथियज़म भी एक फेथ बन चुका है, कि आप साइंस में बिलीव करने अब लगे हो। साइंस आपका एक फेथ बन गया। ये खुद बहुत सारे एथियस्ट ये बात को अभी कबूल कर रहे हैं। दूसरे तरफ वो एथियस्ट होते हैं जो कि जिसका जो लोग जो है दे आर लाइक रिलीजियस डॉगमेटिक पीपल। ठीक है। वो लोग जो है आपकी बात को समझते नहीं है, आपकी बात को मिसकोट करते हैं, मिसरिप्रेजेंट करते हैं, एक हायर मॉरल ग्राउंड से बात करते हैं। और उनका बेसिक टोन जो रहता है वो ट्रोलिंग वाला रहता है। मतलब वो तमीज़ से कभी बात ही नहीं करते आपसे। उनको ऐसा लगता है कि ट्रोल करके ना वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साउंड करते हैं। ठीक है। तो कभी भी जो है अब ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। मैंने तो जिनसे इंटरेक्ट किया है ना, कुछ एथियस्ट बहुत अच्छे थे और कुछ एथियस्ट जो है ना वो इसी टाइप के जो है, मतलब ट्रोलिंग टाइप का रहते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन टाइप का रहता है। और जो बात बोला जा रहा है उसके ऊपर कमेंट नहीं करते, अपना एक कैरिकेचर बना देते हैं और उसी को जो है शूट करते रहते हैं। मतलब अपने हाथ से एक आइडल बना देते हैं और उसी को तोड़ते रहते हैं। तो इसमें मुझे जो है एथियस्ट या एक्स मुस्लिम हो गया और कोई रिलीजियस डॉगमेटिक पर्सन हो गया या फिर कोई क्लर्जी हो गया, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। क्योंकि वो जो है अपने आप को गलत मानने से डरता है।
वो अपने आप को गलत मानने से जो है एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उसके अंदर कि यार अगर मैं अपने आप को गलत मान लूँ, या फिर मैं अपने जो भी मैंने बाप दादा को मैंने जो फॉलो किया है, ये मत सोचिएगा कि जस्ट बिकॉज समवन इज़ एन एथियस्ट तो वो ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करता, वो बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग करता है। ठीक है, जस्ट टू साउंड इंटेलेक्चुअल। उसको लगता है यार ये इतने सारे लोग हैं, ये लोग जो है रिलीजियस लोगों की बैंड बजा रहे हैं, तो पावर तो यहाँ पर है, तो लेट्स जॉइन देम। उन लोग का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो लोग का पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी ट्रूथ को सीख करना नहीं होता है। ज़्यादातर की बात करूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और कुछ लोग होते हैं थियस्ट में भी और एथियस्ट में भी जो ट्रूथ सीकिंग होते हैं, जो कि गलत हो सकता है, लेकिन उनका हमेशा इंटेंट जो है वो ट्रूथ की तरह होता है कि मैं कितना ट्रूथ जो है अपने लाइफ में सीख कर सकता हूँ, कितना क्लैरिटी जो है अपने लाइफ में जो है मैं सीख कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी सब सिर्फ नॉर्म को फॉलो करते हैं, बाकी सब अपने कल्ट को फॉलो करते हैं, और बाकी सब सिर्फ जो है अपने ही, आप समझ लीजिए, एक नोशन जो उन्होंने क्रिएट किया है उसको फॉलो करते हैं। उस नोशन के अगेंस्ट कुछ भी आता है ना, तो वो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनसिक्योरिटी में जो है वो दूसरे को जो है अनाप शनाप बकने लगते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द रियलिटी ऑफ एथियस्ट एंड रिलीजियस डॉगमेटिक पीपल। एथियस्ट लोग भी जो है बहुत हद तक जो है डॉगमेटिक ही होते हैं। वो डॉगमेटिक होते हैं टूवर्ड्स रिलीजन, और बाकी लोग जो रिलीजियस डॉगमेटिक पीपल होते हैं वो डॉगमेटिक होते हैं टूवर्ड्स सेकुलरिज्म, या कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉलेजेबल है लेकिन वो रिलीजन के ख़िलाफ़ जाती है। तो दोनों अपने 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 डॉगमा को ही वो फॉलो करते हैं, और दोनों के केसेस में तो आप देखना आप कि इट्स वेरी हार्ड टू टॉक विद देम, जब तक आप जो है थोड़ा सा उनको मतलब, क्योंकि उनके वे ऑफ टॉकिंग जो है ना बहुत इंसल्टिंग होता है और बहुत ही इंटरप्शन वाला होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम अगर इतना ही क्लैरिटी ऑफ माइंड तुम्हारे अंदर है, इतना ही तुम्हारे अंदर अगर सुकून है, तो वाई डू यू नीड टू जस्ट इंसल्ट पीपल टू प्रूव योर पॉइंट। मतलब अगर तुम किसी को इंसल्ट करोगे, जाहिर सी बात है किसी को भी इंसल्ट करने से तो वो तो तुम्हारी बात को ऐसे भी नहीं मानेगा ना। तो ये चीज़ एक सेल्फ एश्योरेंस उन लोग को देता है कि वो लोग एक्चुअली सही है और बाकी सब गलत है। मैंने कई सारे दावा पीपल को भी देखा है, मतलब उनके थंबनेल्स देख लो, एथियज्म डिस्ट्रॉयड, हिंदुइज्म डिस्ट्रॉयड, क्रिश्चियनिटी डिस्ट्रॉयड, सबको वो लोग डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। और ये सेल्फ क्लेम्ड होता है कि मुस्लिम्स डिस्ट्रॉयड एथियस्ट, मुस्लिम डिस्ट्रॉय क्रिश्चियन, मुस्लिम डिस्ट्रॉय हिंदू, सब खुद ही को मतलब खुद ही डिबेट करके खुद ही अपने आप को विनर घोषित करते रहते हैं। और एथियस्ट भी यही करते हैं कि वो लोग दोनों जो है एक दूसरे को जो है पुल डाउन करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से एथियस्ट और या एक्स मुस्लिम्स हो गया इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम समवन, कोई मौलवी जो होता है ना, जो कि सबको जो है उसकी फेस पे क्रॉस लगाता है और बोलते इसे ना सुनिए, इसे मत सुनिए। दे एक्चुअली फीड अपॉन ईच अदर। मुझे तो ये लगता है कि एथियस्ट एंड एक्स मुस्लिम्स एक्चुअली फीड अपॉन द क्लर्जीज एंड डॉगमेटिक रिलीजियस पीपल। और मैं आपको एक हैरान कुन बात बता देता हूँ कि दे नेवर लाइक इंटेलेक्चुअल्स इन आइदर ऑफ द साइड। मतलब अगर कोई एथियस्ट है वो कभी भी कोई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को जो है नॉलेज नहीं करेगा, रेस्पेक्ट नहीं करेगा। और सेम साइड ये है कि एक कोई अच्छा एथियस्ट है जो कि तमीज़ से बात कर रहा है और अच्छे दलाइल भी दे रहा है, उसको देखना कभी भी कोई क्लर्जी या कोई मुस्लिम जो है वो कभी भी, कोई जो डॉगमेटिक मुस्लिम है वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। मैं अपना पर्सनल वाक़या बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक मुस्लिम था जो एक्स मुस्लिम हो गया। ठीक है, तो वो जो है मुझे एक्चुअली इंटेलेक्चुअल समझता था, मतलब वो समझता था कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है, वो एज़ पर इंटेलिजेंस है, एज़ पर लॉजिक एंड रीज़न है। लेकिन मैं जो हूँ इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली इस्लाम को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूँ। और जो रिलीजियस डॉगमेटिक मुस्लिम है जो उसका दूसरा फ्रेंड है, वो एक्चुअली इस्लाम को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन वो वही मान रहा है कि मैं सही बात बोल रहा हूँ, मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि
मेरी बात जो है उसके बायसेस के अगेंस्ट है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ उसने डेवलप कर लिया था, इसलिए मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा बंदा जो कि डॉगमेटिक है, जो कि वो खुद मान रहा है कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो जो बायस जो उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ डेवलप कर रहा था, उसका कन्फर्मेशन उसको उस डॉगमेटिक मुस्लिम से मिल रहा था, मुझसे नहीं मिल रहा था। वो बोल रहा है यार तुम लोगों को फॉलो ही कौन करता। मैं बोलता भाई तू एथियस्ट है, तू खुद जो है मेजॉरिटी से हट के एथियस्ट बना है। तो मैं अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसमें ये कोई वजह नहीं होती है ना किसी को रद्द करने का कि वो मेजॉरिटी में नहीं, ये कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है। एक तरफ से एथियस्ट तो ये कहते हैं कि ट्रूथ इज़ नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, एंड आई एग्री विद देम। दूसरी तरफ से कोई अनपॉपुलर ओपिनियन हो जाता है, जैसे कि ये लोग कभी भी जो है एथियस्ट जो है ना, कभी भी आपको जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो कि मुसलमानों के अंदर प्रेवलेंट है वो कभी आपको नहीं बताएंगे। वो सिर्फ वही बात बताएंगे जो पॉपुलर हो, ठीक है, क्योंकि वो उनके जो बाइसेस है उनको कंफर्म करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड अ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है ना, ये उनके बाइसेस को कंफर्म करते हैं कि भाई मैंने एक हेट्रेड जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ डेवलप कर लिया है। अब कौन सी ऐसी चीज़ जो है इस चीज़ को कंफर्म करेगा, ठीक है। तो और वो लोग ये कभी नहीं बताते कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं, अब बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, कोई फ्रिंज अमाउंट में नहीं है, जो इस हदीस को मानते ही नहीं है, इस हदीस को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो कोई भी इंटेलेक्चुअल बंदा ये हमेशा, चलो ठीक है कि कुछ लोग जो है चाइल्ड मैरिज पे यकीन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी है जो चाइल्ड मैरिज के ऊपर यकीन नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, ठीक है। और वो इस हदीस को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। वो कभी ये बात नहीं बोलेंगे, वो क्या दिखाएंगे कि ये जो 6 ईयर ओल्ड वाली जो रिवायत है इसको जो सही मानते हैं वो ट्रू मुस्लिम्स है, और जो इसको गलत मानते हैं वो गलत मुस्लिम्स है। वो इस तरह से पेश करेंगे, मतलब चित भी अपना पढ़ भी अपना, आड़ा मेरा पिताजी का, ठीक है। एक तरफ से वो लोग ये बोलते हैं कि रिलीजन को जो है इम्प्रूव नहीं करता, और जो इम्प्रूव करता है उसको ये लोग रिलीजन बोलते नहीं है। ये उसी तरह से है जो हम लोग से पूछा जाता है ना, एक पैराडॉक्सल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी मुस्लिम्स होते हैं वो टेररिस्ट क्यों होते हैं, मतलब जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो मुस्लिम्स क्यों होते हैं। तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि कोई और बंदा जब टेररिज्म करता है तो उसको आप लोग टेररिस्ट बुलाते नहीं हो, उसको आप कुछ और नाम दे देते हो, मिलिटेंट बुला देते हो, उग्रवादी बुला देते हो, या फिर वो बोलते हो कि उसका मेंटल स्टेट जो है वो सही नहीं था। लेकिन कोई मुसलमान अगर कुछ ऐसा गलत काम करता है, कोई होमिसाइड करता है, जेनोसाइड करता है, तो उसको आप टेररिस्ट बुला देते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो टेररिज्म को आपने मुस्लिम्स की तरफ मोनोपोलाइज कर दिया। तो इसीलिए एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम, क्योंकि जो जो नॉन मुस्लिम टेररिज्म करते हैं उसको आप लोग टेररिस्ट बुलाते नहीं। तो बस इतनी सी बात है। तो उसी तरह से जितने भी जो एथियस्ट हैं दे आर मिरर इमेज ऑफ द डॉगमेटिक क्लर्जीज विच आर आउट देयर। ये मेरा कंक्लूजन है अभी तक का। लेट्स सी इसके ऊपर कौन जवाब दे पाएगा। ज़्यादातर लोग जो है ना, जो चीज़ मैं पोस्ट करता हूँ, जो चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ उसको जवाब नहीं देते, अपना ही एक कोई पिटारा जो है बजाते रहते हैं।